तो आज हम समझने जा रहे हैं कि सेबी ने टेक ओवर कोड क्यों बनाया, इस टेक ओवर कोड की जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, आपको पता ही होगा कि सेबी इसलिए बनाया गया था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी मार्केट में डील करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को बनाया गया। या सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस बनाती है, बट टेक ओवर कोड क्यों बनाया गया ये समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए यहाँ एक इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ने अपना कुछ पैसा, लाख 2,50,000 रुपए टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसने टाटा कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया? उसने ये देखा कि टाटा कंपनी का जो ऑनर है, जो भी टाटा थे या इसके जो भी ऑनर हैं, उनके ऊपर इस इन्वेस्टर को बहुत ही विश्वास था। इस इन्वेस्टर को लगा कि ये कंपनी एक ऐसे आदमी के हाथ में है, एक ऐसे आदमी के लीडरशिप में काम कर रही है जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि ये आदमी मेहनत करके इस कंपनी को काफी आगे ले जाएगा और कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और मुझे भी अच्छा रिटर्न डिविडेंड के रूप में देगी या मेरे शेयर की प्राइस हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इस आदमी को किस चीज पे यकीन था? इस कंपनी के लीडरशिप पे, यानी जो इसके ओनर थे मिस्टर टाटा। अब क्या होता है, इस पिक्चर में एक नया क्लाइमेक्स आता है। एलन मस्क एक उद्योगपति है जो इसकी नजरें इस कंपनी पे टिकी हुई है। अब ये चाहता है कि यार ये कंपनी ना काफी अच्छी ग्रो कर रही है और कहीं ना कहीं मैं अगर इस कंपनी को एक्वायर कर लेता हूं तो मेरे को आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा और ये कंपनी मुझे भी अपने साथ साथ आगे तक ले जाएगी। तो इस व्यक्ति की नजर बुरी नजर इस कंपनी के ऊपर पड़ती है और ये चाहता है कि मैं इसकी कंपनी को ना टेक ओवर कर लूं। अब ये जैसे ही इंटेंड करता है कि मैं इसको टेक ओवर करूंगा, तो ये जो छोटा इन्वेस्टर है, बेचारा एक गरीब आदमी जिसने अपनी छोटी मेहनत की कमाई इस कंपनी में लगा रखी थी, इसको रोना आ रहा है। ये रोने लगता है, सोचता है कि यार मैंने तो इस टाटा जी के ऊपर विश्वास करके इस कंपनी में पैसे लगाए थे। अब ये पता नहीं ये जो नया एलन मस्क आ रहा है या जो भी नया आदमी इस कंपनी को एक्वायर कर रहा है, ये पता नहीं कैसा आदमी है, कितनी मेहनत करेगा, कितनी इस कंपनी को ऊंचाई तक ले जाएगा। मुझे तो इस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इसलिए जैसे ये रोता हुआ दिखाई दिया, सेबी आ गया पिक्चर में। सेबी ने कहा नहीं 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 बेटा, रो मत, मैं हूं तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसलिए सेबी ने टेक ओवर कोड बनाया कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हें राह चलते कोई भी आएगा और तेरी कंपनी को एक्वायर करके लेके चला जाएगा। जब भी कोई आदमी ऐसा खुरापाती जो भी आदमी है जिसकी बुरी नजर तेरी कंपनी के ऊपर है, अगर वो तुझे एक्वायर करना चाहता है तेरी कंपनी को, तो मैं बैठा हूं, मैं ऐसे रेगुलेशन बनाया हूं कि जब भी एक्वायर करेगा तेरे को ओपन ऑफर देगा, तेरे को चांस देगा कि मैं तेरा भी शेयर इतने में खरीदना चाहता हूं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना मेरे अंडर में गवर्न होगा, मेरे सुपरविजन और डायरेक्शन से गवर्न होगा, ना कि ये अपने सोलो अपने हिसाब से कर लेगा। तो मैं बैठा हूं और इसलिए सेबी ने टेक ओवर कोड बनाया ताकि छोटे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन ऐसी दशा में हो सके जहां पे कोई दूसरा कुख्यात आदमी एक अच्छी चलती हुई कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है।